नमस्कार। जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। जन टीवी के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ रुक करते हैं हेडलाइंस का। देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। केदारनाथ उपचुनाव का रण। नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने कल भरा था पर्चा। 4 नवंबर के बाद जारी होगी अंतिम सूची। छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर अनशन जारी। अल्मोड़ा में आत्मदाह की कोशिश। एक छात्र झुलसा। भारी पुलिस बल तैनात। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई। पिथौरागढ़ के जंगलों में पुलिस की रेड। कच्ची शराब की भट्टियां की नष्ट। एक आरोपी गिरफ्तार। और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती आज। धनतेरस पर खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त। सोना चांदी और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व। तो बात करिए और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समीक्षा की। बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 के तैयार प्रारूप का अंतिम प्रस्तुतिकरण विभागीय मंत्री के समक्ष पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ये प्रारूप महिला एवं सशक्तिकरण विभाग, राज्य महिला आयोग और नियोजन विभाग द्वारा आपसी समन्वय से तैयार किया जा रहा है। ये प्रारूप आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और शिक्षापरक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार से महिलाओं को नौकरियों में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को कृषि में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है और किस प्रकार से महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए संबंधित हमारे जितने 60 विभाग हैं, उन 60 के 60 विभागों में महिलाओं को देखते हुए जेंडर बजटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें पूरी ये महिला नीति अपनी बात को कहती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरिद्वार पुलिस के द्वारा आज दिवस धूमधाम के साथ ही मनाया गया। अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद हैदराबाद, जम्मू जैसे स्थलों को भारत जोड़ो एकता सूत्र में बांधने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल हर भारतवासी याद रखता है। आपको बता दें, इस अवसर से पूर्व पर पटेल जी की याद में पूरे जनपद में पुलिस फोर्स द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरिद्वार एसएसपी ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गण को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। रन फॉर यूनिटी के तौर पे आज समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस लाइन में एकत्रित होकर एक पुलिस लाइन से लेकर करीब 1 किलोमीटर का हम लोगों ने रन किया। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय एकता की शपथ हमारे द्वारा ली गई थी। हालांकि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होता है, पर उस दिन दीपावली का त्यौहार होने के कारण आज इसको किया गया था और उसमें हमारे समस्त अधिकारियों, समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शपथ हमारे द्वारा ली गई है और हम सभी पुलिसकर्मी इस शपथ पर अनुसरण करेंगे और इसका पालन करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का हमारा जो प्रयास है उसको हम और ज्यादा मजबूत। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर
चंपावत पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी और रश्मि परेड का आयोजन किया गया। आगामी 31 अक्टूबर को दिवाली पर्व को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चंपावत में 31 अक्टूबर के बजाय 29 अक्टूबर को आयोजित किया गया। दिवस के अवसर पर पुलिस फोर्स, एसएसबी, आईटीबीपी और इसके अलावा एसडीआरएफ सभी ने मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला है और इसका उद्देश्य एकता की भावना का प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ हमने क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे को भी इसमें टारगेट किया है। जो नशे की समस्याएं आए दिन बढ़ रही है, तो इस फ्लैग मार्च के माध्यम से हमने बढ़ते हुए नशे की प्रति को जागरूक करने के लिए साथ ही साथ इसमें लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के फोटो पर्यटन जोन को ऑनलाइन किए जाने को लेकर जिप्सी कारोबारियों ने डीएफओ कार्यालय पहुंचकर डीएफओ प्रकाश आर्य का घेराव किया। इस दौरान जिप्सी कारोबारियों की डीएफओ से नोकझोंक हुई थी। इस दौरान जिप्सी कारोबारी ने डीएफओ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के भी आरोप लगाए। रामनगर वन विभाग तराई पश्चिम के अंतर्गत पड़ने वाले फोटो पर्यटन जोन में ऑनलाइन बुकिंग की मांग को लेकर जिप्सी संगठन के अध्यक्ष जगदीश छिमवाल के नेतृत्व में जिप्सी कारोबारियों ने रामनगर तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश आर्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके कार्यकाल के बाहर प्रदर्शन करते हुए डीएफओ प्रकाश आर्य का घेराव भी किया। हमारी फिलहाल एक सूत्रीय मांग है आज के दिन पे कि फांटों को ऑनलाइन किया जाए। ये 4-5 महीने हो गए टाले जा रहे हैं, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। कल हमारे पदाधिकारी इनसे बात करने गए थे, इनको बात करने का भी तरीका नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट है ये, हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, न कि और कोई इनको तनख्वाह दे रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारे रुपयों से इनको तनख्वाह मिलती है। पब्लिक की सुनने के लिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे थे कल कि जो कुछ होता है तुमसे कर लो। ये कोई तरीका होता है बोलने का क्या? ये डीएफओ साहब ने बोला है आपसे जो होता है कर लो, तो अब हम करके दिखाएंगे ना इनको कि क्या कर सकते हैं हम। जब से फाटो जोन खुला हुआ है तब से इसकी मांग चल रही है कि फाटो को जो है ऑनलाइन किया जाए और पिछले बहुत लंबे समय से हम बराबर डीएफओ साहब से क्या से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि फाटो जोन को ऑनलाइन करें, लेकिन इनका जो उदासीन रवैया है इसको देख करके हमें लगता नहीं है कि फाटो जोन ऑनलाइन हो पाएगा। वहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है उससे मतलब वहाँ पर ये समझिए कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सारे पर्यटक वहाँ पर परेशान हो रहे हैं और हम इनसे बराबर निवेदन कर रहे हैं और इनको परेशानियों से लगातार इनको हमने अवगत कराया है, लेकिन इनका उद्देश्य हमें नहीं लगता है कि ये फाटो जोन को ऑनलाइन करेंगे। इनका कल हम इनसे मिलने के लिए आए थे तो इन्होंने जो है बहुत ही अभद्र व्यवहार जो है हमारे साथ किया है और ये हमसे कह रहे थे कि हम फाटो जोन को ऑनलाइन नहीं करूंगा, आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। देखिए, ये जो फाटो जोन है हमारा, इसको ऑनलाइन करने के लिए काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये जो पर्यटन कारोबारी हैं ये भी लगातार मेरे से मिलते रहते थे कि इसको ऑनलाइन करवा दीजिए। हमारा प्रयास लगातार जारी था। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बैंक के साथ जिसके साथ हम कराना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया फुलफिल, तो अब हमने उसके बाद उसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके और दूसरे बैंक से बात करके और उसको लगभग हमारी साइट तैयार हो गई है और जो विदिन 48 आवर्स हमारा उसमें चेकिंग वगैरह हो जाएगी, तो दिवाली के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चालू कर देंगे। धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र की प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, रन फॉर यूनिटी का आयोजन हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर ही होता है। इस साल उनकी जयंती के साथ दीपावली का संयोग होने की वजह से रन फॉर यूनिटी का आयोजन 29 अक्टूबर को हुआ। देहरादून में राजभवन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान इन राज्यों के उत्तराखंड में निवास कर रहे लोगों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया उनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और
लक्षद्वीप शामिल है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के बाद अब बीजेपी ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केदारनाथ में बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काफी काम किया है। भाजपा के कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। केदारनाथ की जनता के लिए राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उसी के आधार पर जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर मातृशक्ति भाजपा प्रत्याशी आसान नौटियाल को अपना आशीर्वाद देगी। मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर उसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान है और केदारनाथ क्षेत्र में चूंकि मातृशक्ति के उत्थान के लिए, हमारे नौजवानों के नवाचार के लिए, वहाँ के केदार घाटी और केदार क्षेत्र के ब्रांड के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं। और वहाँ पर चूँकि चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, वहाँ की जो विधायक की स्वर्गीय शैला रानी का देहांत हो गया आकस्मिक रूप से, और उसके बाद वो सीट पर चुनाव की स्थिति आई है। और अभी जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, उन्होंने भी 2 बार पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत सहज सरल है, लोगों के लिए काम करती है। निश्चित रूप त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ कुछ दिन पहले की थी, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है अधिकारियों को उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था त्योहार को देखते हुए बेहतर बनाने, सुरक्षित यात्रा आम लोगों की हो, साथ ही मिलावटी चीज बाजार में ना पहुंचे, थूक जैसी घटनाएं ना हो, त्योहार के समय में ना हो। जिस तरीके के वीडियोस हाल के दिनों में सामने आए हैं उसको लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं शासन प्रशासन को दुरुस्त व्यवस्था बनाने के भी निर्देशित किए गए हैं। राज्य की सीमाओं में चेकिंग अभियान निरंतर चलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की भी शुभकामनाएं दी हैं। त्योहार सीजन पर हमने इसके लिए एक बड़ी बैठक राज्य की करी है, जिसमें सभी जिलों को, सभी प्रशासनिक अमलों को, अधिकारियों को, सबको निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और लोगों को आवागमन में आसानी होनी चाहिए, सुरक्षित उनकी यात्रा हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ में जो बाजार में बहुत प्रकार के आज मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, लोग खाने को दूषित कर रहे हैं, थूक कर, और इस प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं, तो ये हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। इसलिए हमने कहा कि शासन प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त रहेगा, पूरी तरह से जो है मुस्तैद रहेगा और हमारे जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उन सीमाओं पर भी और पटाखे इत्यादि जहाँ छोड़े जाते हैं उन स्थानों पर भी ठीक प्रकार से सुरक्षित व्यवस्था हो। जिससे दिवाली पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की निगरानी शुरू कर दी है। प्रदूषण विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में सभी मशीनों के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी करनी शुरू कर दी, जिससे दिवाली से अगले 1 सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी और उसके सैंपलिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल शहर में एक मशीन लगाई गई है, जो दिवाली से 1 सप्ताह पहले और दिवाली के 1 सप्ताह बाद तक की वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेजी जाएगी। दीपावली से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है, जिसके मद्देनजर हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में और नैनीताल में नगर पालिका में प्रांगण में हमने 2 मशीनें स्थापित करी गई हैं, PM10 की और PM 2.5 की, जिसका डेटा भी हमारे यहाँ 24 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो 24 तारीख में हल्द्वानी का जो AQI था वो 94 दर्ज किया गया है, 25 तारीख में 94 ही रहा और 26 तारीख में 98 दर्ज किया गया है। और नैनीताल में ये जो AQI थोड़ा कम है यहाँ पे क्योंकि प्रदूषण की समस्या कम है, तो वहाँ पे जो 24 तारीख का AQI वो 61 दर्ज किया गया है, 25 तारीख को 63
और 26 तारीख को 68 दर्ज किया गया। तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे करके जो है प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेकर राष्ट्र के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता कायम रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरिद्वार पुलिस के द्वारा यह दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद हैदराबाद, जम्मू जैसे स्थलों को जोड़ो भारत एकता सूत्र में बांधने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि हर भारतवासी याद रखता है। आपको बता दें, इस मौके से पूर्व पर पटेल जी की याद में पूरे जनपद में पुलिस फोर्स द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हरिद्वार एसएसपी ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गण को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। रन फॉर यूनिटी के तौर पे आज समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस लाइन में एकत्रित होकर एक पुलिस लाइन से लेकर करीब 1 किलोमीटर का हम लोगों ने रन किया। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय एकता की शपथ हमारे द्वारा ली गई थी। हालांकि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होता है, पर उस दिन दीपावली का त्यौहार होने के कारण आज इसको किया गया था और उसमें हमारे समस्त अधिकारियों, समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शपथ हमारे द्वारा ली गई है और हम सभी पुलिसकर्मी इस शपथ पर अनुसरण करेंगे और इसका पालन करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का हमारा जो प्रयास है उसको हम और ज्यादा मजबूत। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जहां सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने उत्तरकाशी के शांत वातावरण का माहौल बिगाड़ने का काम किया था, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत माहौल शांत बनाने का काम किया जा रहा है। जहां तक मस्जिद की बात है तो उसमें भी कानून अपना काम करेगा। नारसन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में एक फाउंडेशन की ओर से ग्राम प्रधान के आवास पर आंखों का निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। तो वहीं 12 लोगों को आंखों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिन्हें कल गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन कर लेंस लगाया जाएगा। ग्राम प्रधान नौशाद अहमद ने बताया कि समय समय पर ये कैंप इस गांव में लगाया जाता रहा है, इससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और इस तरह के कैंप आगे भी लगाए जाते रहेंगे। ये ग्राम भगवानपुर चंदनपुर विकासखंड नारसन के अंदर आता है। ये हंस फाउंडेशन की तरफ से जो आंखों का होता है उसके लिए आंखों का ऑपरेशन वगैरह या जो भी कुछ आंखों में प्रॉब्लम है उसकी तरफ से कैंप लगाया था। ये अक्सर कर लगभग 3-4 बार इन्होंने यहाँ पर लगा दिया, मतलब 2-3 महीने में एक बार ये लगा देते हैं। कितने लोगों को? इससे तो काफ़ी लोगों को फायदा है। मुझे लेकर रजिस्टर में लिख के सैकड़ों लोगों ने तो यहाँ पे आके वैसे जांच कराई अपनी, लेकिन ये है कि 15-20 के करीब ही 10-15-20 इस तरीके से हो जाते हैं इनके। ये बस में अपना गाड़ी से में ले जाते हैं अपनी, 2-3 दिन के बाद उनका ऑपरेशन करके छोड़ के चले जाते हैं अपने आप। चंपावत में दिवाली को लेकर चहल पहल बढ़ गई है, तो वहीं दिवाली को देखते हुए एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में चंपावत पुलिस अलर्ट मोड में एसपी चंपावत अजय गणपति में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। एसपी ने बताया उनकी पहली प्राथमिकता दिवाली पर्व को सकुशल संपन्न कराना है। दिवाली को देखते हुए नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, पुलिस की चेकिंग तेज कर दी गई है। धनतेरस के पर्व को देखते हुए चंपावत में ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को खरीदारी करने में कोई दिक्कत न आए। एसपी अजय ने बताया दिवाली पर्व होने पर जुए को देखते हुए भी पुलिस अलर्ट है।
दिवाली में क्योंकि त्योहारों का सीजन में काफ़ी भीड़ मार्केट एरिया में रहती है, तो इसके दृष्टिगत हमारे जो मेन मार्केट एरियाज हैं, ऊपर हमारे चंपावत, लोहाघाट, नीचे टनकपुर, बनबसा, यहाँ सभी मार्केट एरिया में कानून व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने पैदल गश्त के लिए सभी को निर्देश दिया है। इसके अलावा भी ड्यूटीज़ हर जगह पे ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी तैनात है। आज धनतेरस के मद्देनज़र हम लोगों ने एक डाइवर्जन प्लान किया हुआ है, जिसमें हेवी व्हीकल जो पिथौरागढ़ से आने वाले हैं वो मेन मार्केट से ना होते हुए दूसरे डाइवर्टेड रूट से आएंगे। इसके अलावा जो पटाखा बाजार लगते हैं उसमें उसके रिलेटेड भी मीटिंग्स थाना लेवल पे की जा चुकी है। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देशभर में दीपावली का 6 दिवसीय उत्सव आज से धनतेरस के पर्व के साथ शुरू हो गया है। धनतेरस के मौके पर सर्राफा और बर्तन की दुकानों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। बाजारों में सजावट, दिए, बर्तन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री पर जोर है, जिससे पूरे बाजारों में रौनक छाई हुई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके और त्योहार का माहौल सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके। तो कैसा रहेगा मार्केट? और पिछली बार तो ज्यादा हल्का, क्योंकि भैया अब क्या दिवाली जो आई है एंड में आई है। अभी क्या है, करवा चौथ गया है, सारी मतलब जो पैसे वैसे उधर सैलरी आती है 1-2 तारीख को। अब जो सैलरी इनको पहले दे देते हैं तो फिर काम चले थोड़ा सा। और अभी तो मार्केट जो पहले रौनक होती थी, अभी इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इस बार नया है मार्केट के अंदर, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा मार्केट? जैसे आपको जी लक्ष्मी ये अभी वैरायटी आई है भैया, नहीं पैटर्न इस टाइप के हैं। और अभी इस बार भी ज्यादा माल इसलिए भी नहीं लेके आएगी, मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब ना खिंचेगा। लोग क्या खरीदना पसंद, बड़ी मूर्ति वगैरह है और बाकी ये आपके चीज बॉल वगैरह लग रहे हैं, ये सब है। इस बार मार्केट में काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है, जैसे कि नई टाइप की झालर आई हुई है और इलेक्ट्रिक कैंडल्स आई हुई हैं, तोरण आई हुई है और फैंसी आइटम्स आए हुए हैं, तो उन सबको लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। दिन पहले 1 हफ्ते से लोग कस्टमर है मार्केट में, अच्छी खासी भीड़ चल रही है। आज धनतेरस का दिन है तो आज थोड़ा ज़्यादा रश रहेगा मार्केट में। दिवाली हाँ जी, लक्ष्मी गणेश की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मुहूर्त होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं मूर्तियाँ, कि हम इस टाइम पे लेंगे, शाम को लेंगे या कुछ ऐसा लेंगे, तब लेंगे मूर्तियाँ। दीपावली को लेकर रामनगर में पुलिस प्रशासन द्वारा रूट प्लान जारी कर दिया गया है, जो 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मुख्य बाजार में जारी रहेगा। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि दिवाली पर्व को लेकर रामनगर के मुख्य बाजार में लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है। ऐसे में बाजारों में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा करना पुलिस की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक मुख्य बाजार और रानीखेत रोड पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रामनगर से हल्द्वानी और पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले सभी भवानीगंज क्षेत्र से कोसी बैराज होते हुए रवाना होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे रामनगर क्षेत्र उत्तराखंड वासियों को मैं दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रामनगर क्षेत्र में हमने बाज़ार में आने वाले जो भी ग्राहक हैं उनके लिए हमने जो मेन रानीखेत रोड है उसको बिल्कुल एकदम बंद कर रखा है। जितने भी वाहन हमारे हल्द्वानी को जाने वाले हैं उनको हमने भवानीगंज से लेके बैराज तक के लिए वो वाली रोड खुली है, और जो रानीखेत के लिए जाएंगे बैराज होते हुए लखनपुर में आएंगे और लखनपुर से होते हुए वो रानीखेत रोड पर जाएंगे। साथ ही बाज़ार क्षेत्र को सुरक्षित हमने रख रखा है। जितने भी बाज़ार में जाने वाले कट हैं वहाँ हमने बैरिकेडिंग लगा रखी है, पुलिस की वहाँ पर पिकेटें लगी हुई हैं। बाज़ार क्षेत्र में भी कोई घटना घटित न हो या जेब कतरे या चैन स्नेचिंग की इस प्रकार की घटना हो, जिसमें हमने महिला कांस्टेबलों को भी, महिला सब इंस्पेक्टर को भी और अपने कर्मचारियों को भी गश्त ड्यूटी में लगाई है। रामनगर नगरपालिका के सीमा विस्तार के बाद ग्राम चोरपानी क्षेत्र को नगरपालिका सीमा में शामिल करने की
बाजार में पूरी तरह से रौनक है, चहल पहल के साथ दुकानें सजी है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। जसपुर कोतवाली ने अमन शांति के साथ दिवाली मनाने की अपील की और सुरक्षा दृष्टि हेतु कुछ निर्देश भी जारी किए। आतिशबाजी की दुकानें, पायते बाले, बड़े शिव मंदिर, खुले मैदान, तहसील रोड पर लगाए जाएंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य बाजार में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटीज भी लगा दी गई हैं। लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लोग और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या नई समस्या है। तो उन्होंने बताया कि एक तो लाइट, ये सब बता जहाँ जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है, वो देख लेंगे। और जहाँ बाजार में तो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।